प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक इसमें हम कैसे इनपुट लेते हैं और हम हैश इंक्लूड ये सब क्यों लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना जब भी कोड लिखेंगे तो अपने को हमेशा हमेशा अपने को अपने कोड के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। तो हम आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या रहता है, ये एक इन बिल्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी रहती है, लाइब्रेरी कह लो या फिर एक फंक्शन कह लो। तो हम क्या करते हैं, हम उससे ये इंक्लूड कराते हैं इसकी मदद से। ये फंक्शन क्या कहता है कि जो बाहर की लाइब्रेरीज है, ठीक है, जो इन बिल्ड लाइब्रेरीज है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो हम इंक्लूड इसके लिए लिखते हैं एंड आयोस्ट्रिंग हम लिखते हैं फॉर इनपुट आउटपुट। तो क्या होता है कि ये अपने को बताता है, ये लाइन ऑफ कोड कहती है कि हम इंक्लूड करें आयोस्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी को। और आयोस्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी क्या करती है, वो अपने कंपाइलर को बताती है कि हमारा जो भी कोड होगा हमें उसमें से इनपुट लेना है और आउटपुट टर्मिनल पे शो करना है। अगर हम आयोस्ट्रीम नहीं लिखेंगे तो हमारे कंपाइलर परफॉर्म मतलब चीज़ें तो परफॉर्म कर लेगा, बट उसे ये नहीं पता चलेगा कि हमें आउटपुट शो करना है कि नहीं करना, या यूज़र से इनपुट लेना है कि नहीं लेना। तो हम आयोस्ट्रीम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंपाइलर को बोल पाए कि हमें आउटपुट लेना, आउटपुट शो करना है टर्मिनल पे, और इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है। ये हमें कहता है कि हमें नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करनी है। तो इस लाइन का मतलब होता है सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब कि हम स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन मीन्स हमारे सी प्लस प्लस में कुछ चीज़ें जो होते हैं, कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उस कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इंट हो गया, ठीक है। अब ये इंट जो है वो पहले से सी प्लस प्लस में डिफाइंड है कि ये इंट हम यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए। तो हम ये इंट को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ सी आउट जो होता है अपना, जो आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी पहले से सी प्लस प्लस में डिफाइंड है। तो हम ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। तो नेम स्पेस हमें वही बताता है कि नेम स्पेस स्टैंडर्ड हम कोड में इसके लिए लिखते हैं ताकि हम अपने कंपाइलर को बोल पाएँ कि वो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करे, जो सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड नेम्स जो हैं जो प्री डिफाइंड है उसको यूज़ करे। जैसे इंट हो गया, फ्लोट, ये सारी चीज़ें जो है पहले से सी प्लस प्लस में डिफाइंड है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो लाइन हो गई। फिर उसके बाद लिखते हैं हम इंट मेन। यस, सो हमारा जो भी कोड रहेगा वो इसमें लिखा जाएगा। सो इसे समझ लो इट्स लाइक अ बकेट। तो मेन हमारा जो एक बकेट की तरह काम करता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो समझ लो कि हमने कोई भी कोड लिखा, कितना भी बड़ा कोड हुआ, वो हमारा इसी बकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसी बकेट के अंदर रहेगा तो कंपाइलर सीधा यही बकेट उठा के कंपाइल कर लेगा, ठीक है। तो हम अपना जितना भी कोड रहेगा उसको हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं, हमें समझ आ गया कि हम यूजिंग नेम स्पेस std क्यों यूज़ करते हैं, और हमें समझ आ गया कि हम इंट मेन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लाइक लेट मी एक्सप्लेन। मैं इंट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, इंट a इक्वल टू 10। दिस मीन्स कि मैंने एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप क्या है इंटीजर, और वो स्टोर क्या कर रहा है नंबर। अब देखो, अब इंट एक, अब a जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके आगे इंट लिखा है, a के आगे मैंने इंट लिखा है, तो मैं इधर 10 को स्टोर कर सकता हूँ। बट क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ? नहीं।
देखा रेड लाइन आ गई। मीन्स कि मैं पहले से डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो ए है, ए वेरिएबल जो है वो खाली क्या स्टोर करेगा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। तो हमने देखा था कि हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा, मतलब कि हम स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो क्या मैं सी आउट नाम से स्टोर करा सकता हूँ? लेट्स सी। सॉरी, फ्लोट। सी, इसमें एरर दिया, क्यों एरर दिया? ये तो नेम है, ठीक है, हम तो नाम, मैं तो ये भी लिख सकता हूँ इंट अमन इक्वल टू 10, बट मैं फ्लोट क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज मैंने अपने कंपाइलर से कहा है कि मैं एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करूं, और स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन में फ्लोट जो है वो प्री डिफाइंड होता है कि फ्लोट का यूज़ हम करेंगे फ्लोट वैल्यू स्टोर करने के लिए। फ्लोट वैल्यूज़ मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.0 हो गया, ये सारी मेरी फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। तो फ्लोट पहले से सी प्लस प्लस में डिफाइंड है, और मैं जो सी आउट ले रहा था वो एरर इसके लिए शो नहीं किया, बिकॉज सी आउट के साथ हमेशा ये यूज़ होता है। तो इट्स लाइक ये पूरा एक नेमिंग कन्वेंशन है स्टैंडर्ड। तो यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इंट 10 लिया मैंने, सॉरी, इंट ए इक्वल टू 10, int b equal to 20, and cout a plus b। सी हमारा आउटपुट क्या आता है? टर्मिनल खुल गया, 30। ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड कंप्लीटली, क्या हुआ एक्चुअली। ठीक है। तो हमारा जो ये रहता है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर लाइक स्मॉल जग। ठीक है। समझ लो ये हमारा पूरा बड़ा बाल्टी है। ठीक है। ये पूरी बड़ी हमारे पास बाल्टी है, और ये क्या हो गया, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। इट्स लाइक हमने एक ग्लास लिया है, उसमें हमने कुछ चीज़ें स्टोर की है। ठीक है। इट्स लाइक वेरिएबल इज लाइक स्मॉल बकेट, समझ लो स्मॉल बकेट्स जो कि कुछ वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। तो वेरिएबल हमारे कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, लाइक हम फ्लोट भी बना सकते हैं। फ्लोट में हम स्टोर करेंगे पॉइंट वैल्यू। ठीक है। फ्लोट सी इक्वल टू 1.5, 1.2। ठीक है। अब देखना, अगर मैं इधर 1 डालूंगा, ठीक है, तो एरर शो नहीं हुई, बट हमें प्रिफर किया जाता है कि हम फ्लोट के साथ 1 पॉइंट वैल्यू ही डालें। फिर मैं कैरेक्टर ले सकता हूँ, कैरेक्टर के ये सब आगे पढ़ो मुझे। स्ट्रिंग एस इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। सो बेसिक ये चीज़ें होती है। अभी आगे पढ़ोगे कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैर क्या होता है, स्ट्रिंग क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ोगी। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या होता है। हम सी आउट क्या है? हम सी आउट के अंदर जो भी लिखते हैं, जो हम डबल ब्रेसेस के अंदर जैसा लिखेंगे वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हम जो भी डबल ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। सी। और अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, सिन का, वो सब आगे सीखोगे। अगर मैंने ये चीज़ हटा दी तो इधर आएगा एरर। सी, एरर आया सिन के पास। फिर मैं इंट भी लिखूंगा तो भी एरर आएगा, मैं कैर लिखूंगा तो भी एरर आएगा।
फ्लोट लिखूंगा तो भी एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने ये हटा दिया, इनपुट सिस्टम आयो स्ट्रीम।